पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों और भारत के खिलाफ खूनी साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहा। इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान कंगाली और बदहाली के कगार पर पहुंचता है, तब तब वहां का सैन्य और खुफिया तंत्र भारत में अशांति फैलाने के लिए अपने पाले हुए आतंकियों को ढाल बनाने लगता है। आज हम कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के उस पन्ने को खोलने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर भारत की छाती पर लगे सबसे गहरे जख्मों में से एक यानी पुलवामा आतंकी हमले से जुड़ा है। साल 2019 का वो खूनी मंजर आज भी हर हिंदुस्तानी के जहन में ताजा है, जिसमें देश ने अपने 40 जाबाज सीआरपीएफ जवानों को खो दिया था। इस आत्मघाती हमले के बाद भारत सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कसम खाई कि इस साजिश के हर एक गुनहगार को ढूंढकर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन आज इस खूनी साजिश को लेकर एक बहुत बड़ा और चिंताजनक खुलासा सामने आया है। एनआईए की चार्जशीट और खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के पीछे दिमाग लगाने वाले और तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले जैश-ए-मोहम्मद के 4 टॉप मोस्ट वांटेड कमांडर आज भी कानून की गिरफ्त से दूर है। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 3 पाकिस्तानी नागरिक है और एक कश्मीरी मूल का आतंकी, जो आज भी पाकिस्तान की सरजमी पर आईएसआई के कड़े पहरे और राजकीय मेहमान नवाजी के बीच खुलेआम घूम रहे हैं। ये चारों नामचीन आतंकी न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि पाकिस्तान की धरती को लॉन्च पैड बनाकर भारत के खिलाफ एक बार फिर किसी बड़े और आत्मघाती हमले की खौफनाक साजिश रच रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं भारत के इन 4 सबसे बड़े दुश्मनों से, जिनकी कमान आज भी पाकिस्तान के हाथों में है। इस खूनी फहरिस्त में सबसे पहला और सबसे कुख्यात नाम है मसूद अजहर अलवी। मसूद अजहर, जो भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले और दर्जनों आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद का आका और चीफ है। मसूद अजहर वो नाम है जिसे भारत ने साल 1999 के कंधार विमान अपहरण कांड के दौरान मजबूरन रिहा किया था और उसके बाद से उसने भारत की धरती को लहूलुहान करने को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। एनआईए की जांच में साफ हो चुका है कि पुलवामा हमले की पूरी रूपरेखा और आत्मघाती हमलावरों को तैयार करने का अंतिम आदेश इसी मसूद अजहर के ठिकाने से जारी हुआ था। आज पाकिस्तान दुनिया के सामने ये ढोंग रच रहा है कि मसूद अजहर लापता है या उसकी सेहत खराब है, लेकिन सच ये है कि वो आज भी रावलपिंडी और बहावलपुर के सुरक्षित बंकरों में बैठकर भारतीय सीमाओं में घुसपैठ की रणनीतियां तैयार कर रहा है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है रऊफ असगर अलवी। रऊफ असगर मसूद अजहर का भाई है और इस खूंखार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में डिप्टी चीफ यानी उप प्रमुख के पद पर तैनात है। अगर मसूद अजहर इस संगठन का दिमाग है तो रऊफ असगर उसका हाथ है, जो जमीनी स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम देता है। कश्मीर घाटी में आतंकियों के लिए फंडिंग जुटाना, हथियारों की खेप पहुंचाना और आत्मघाती गाड़ियों के लिए आईईडी की व्यवस्था करने का पूरा जिम्मा इसी रऊफ के कंधों पर था। एनआईए की चार्जशीट में साफ लिखा है कि पुलवामा हमले के समय रऊफ लगातार सीमा पार बैठे हैंडलर्स और घाटी के स्थानीय आतंकियों के संपर्क में था और हर मिनट की जानकारी ले रहा था। तीसरा बड़ा नाम जो इस साजिश के कड़ियों को जोड़ता है वो है अम्मार अलवी। अम्मार अलवी भी जैश-ए-मोहम्मद का एक बेहद सीनियर और खतरनाक कमांडर है, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान में रहकर युवाओं का ब्रेन वॉश करने और उन्हें जिहाद के नाम पर आत्मघाती हमलावर बनाने की ट्रेनिंग देता है। डिजिटल वॉरफेयर और सोशल मीडिया के जरिए कश्मीरी युवाओं को भड़काने के पीछे इसी अम्मार अलवी का शातिर दिमाग काम करता है। पुलवामा हमले के बाद जारी किए गए वीडियो और संदेशों के पीछे इसी का हाथ माना गया था और आज भी ये पाकिस्तान के विभिन्न ट्रेनिंग कैंपों में भारत के खिलाफ नई फौज तैयार करने में मसरूफ है। लेकिन इस खूनी चौकड़ी का चौथा नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और खतरनाक है, आशिका अहमद नेंगरू। आशिका अहमद नेंगरू कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि मूल रूप से दक्षिण कश्मीर के पुलवामा इलाके का ही रहने वाला एक स्थानीय कश्मीरी है। इसने अपने ही देश, अपनी ही माटी और अपने ही भाइयों के साथ गद्दारी की। नेंगरू पर आरोप है कि उसने कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम किया, पाकिस्तानी आतंकियों को छिपने के लिए सेफ हाउस मुहैया कराए और पुलवामा हमले के लिए विस्फोटकों से भरी गाड़ी को सही जगह तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जब जांच एजेंसियों का शिकंजा उस पर कसने लगा तो वो खुफिया रास्तों से भागकर सीमा पार पाकिस्तान चला गया। आज वो पाकिस्तान में बैठकर कश्मीरी युवाओं को देश के खिलाफ भड़काने का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। एनआईए द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट इस बात का पुख्ता सबूत है कि पुलवामा हमला कोई स्थानीय स्तर पर उपजा गुस्सा नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की सरजमी पर रची गई एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और सैन्य साजिश थी।
चार्जशीट में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि इन 4 फरार आरोपियों में से 3 विशुद्ध रूप से पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट्री बना हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान इस समय चौतरफा संकटों से घिरा है। उसकी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, लेकिन इसके बावजूद भारत के खिलाफ उसका नफरत का एजेंडा कम नहीं हुआ है। पुलवामा का घाव आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने में सुलग रहा है और देश तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक मसूद अजहर, रऊफ, अम्मार अलवी और गद्दार आशिका का वही अंजाम नहीं होता जो इतिहास के बड़े बड़े आतंकियों का हुआ है। भारतीय एजेंसियां इन चारों को वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित कराने और उनके खात्मे के लिए चौतरफा रणनीति पर काम कर रही है। पाकिस्तान चाहे उन्हें कितनी भी सुरक्षा दे दे, लेकिन बदलती हुई भू राजनीति में अब भारत के दुश्मनों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पुलवामा के इन गुनहगारों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि नया भारत अपने शहीदों की खून की एक एक बूंद का हिसाब रखना जानता है और उसे चुकता करना भी। पाकिस्तान चाहे इन आकाओं को अपनी सेना के बंकरों में छिपाए या ISI के अभेद ढाल के पीछे रखे, समय का चक्र घूम चुका है और भारत के दुश्मनों के सुरक्षित पनाहगाहों की मियाद अब खत्म होने को है। इतिहास गवाह है कि भारत की संप्रभुता और देश के वीर जवानों पर आंच आने वाले हर हाथ का अंजाम बेहद खौफनाक हुआ है और इन 4 फरार गुनहगारों के अंत के साथ ही पुलवामा के उन 40 अमर शहीदों की आत्मा को पूर्ण न्याय और सच्ची श्रद्धांजलि मिल पाएगी। बहरहाल आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।